नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? कैसे हैं? कैसे हैं? बढ़िया, बढ़िया। इलेक्ट्रो बन रहा है, एक्सरसाइज बनी क्या? एक्सरसाइज 2 बना लो, हैंडआउट रिवाइज करो, सॉल्व एग्जांपल चालू कर दो। 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अलीना इब्रार कह रही हैं यो यो। पारुल बार बार पूछ रही हैं ऑफलाइन। कॉमन लिखा पूछ रही हैं नीट कब होगा। ज्योति सिंह इलेक्ट्रो फेवरेट टॉपिक बन गया। राखी कल लिए एक्सरसाइज। गुड आफ्टरनून सर, क्वेश्चन बन गए। 18 को ऑफलाइन। शिव ज्योति, साक्षी, सपना, रंभा, शुभांगी, उमा कहर, रितिका, सोनिया, गार्गी, आस्था। अच्छे से कर लिया सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। काजलदीप, थैंक यू काजल, थैंक यू बेटा। उमा कहर, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए आगे पढ़ते हैं। आज मैंने आपके लिए होमवर्क लेकर आया हूं, पहले वो डिस्कस कर लेता हूं। ये देखिए, ये क्या है? ये मैंने एनसीईआरटी के जो पीछे के क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड, ये आप जरूर करें क्योंकि पेपर भी बहुत आसान आ रहा है। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, आपको जरूर करने चाहिए। मैंने क्वेश्चन नंबर भी लिखा है ताकि आप आंसर मैच कर लें। और जरूर जरूर करें, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गॉस लॉ पे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए जरूर करें। ये वाला कर सकते हैं। याद करिए, ये चार्ज किसी ये चार्ज किसी क्यूब के सेंटर पे रहा होगा। स्लाइड नॉट विजिबल, स्लाइड नॉट विजिबल। याद आया? ये क्यूब का एक फेस रहा होगा तो आंसर आएगा 1/6, 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप करिएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल हैं सारे के सारे, और फॉर्मूला बेस्ड हैं। अच्छे से आपको फॉर्मूले याद होते जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, पॉइंट चार्ज दे रखा है क्यू, फ्लक्स पूछा है। अब डायरेक्ट फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन। कितने ही आसान सवाल आए हैं,
पेपर में, इतने ही आसान सवाल आए हैं। इनफाइनाइट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 2 सेंटीमीटर, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा पूछा है, तो वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होनी चाहिए 2k लैम्डा बाय आर। पता है फॉर्मूले भी याद होंगे, कैलकुलेशन भी होगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि अच्छा मैंने एनसीईआरटी भी निपटा ली, एनसीईआरटी भी निपटा ली। तो ये सब करने चाहिए, जरूरी है सारे के सारे क्वेश्चंस। इस बहाने आपकी तैयारी भी होती जाएगी बढ़िया। ठीक है, कर लेंगे क्या? डन डनाडन। स्लाइड दिखाई दे रही है, मेरी आवाज आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो टाइप करिए वाई। सही है, बढ़िया 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 बढ़िया। तो पढ़ाई चालू करें, सब जुड़ गए। एनसीईआरटी का होमवर्क मैंने आपको दे ही दिया है, जरूर करें, क्योंकि थर्सडे है, अभी हमारे पास 3 दिन और हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और आप बहुत ज्यादा बधाई के हकदार हैं कि आपने एक्सरसाइज 2 बहुत जल्दी निपटा ली, बहुत तरीके से कर ली। तो क्यों ना आज हम और सवालों की प्रैक्टिस करें और बढ़िया पढ़ें। चलिए, तो आज देखिए मैं आपके लिए काफी सारे क्वेश्चन लाया हूँ। AIEEE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेन के हैं ये, 2003, 2004, 2004, 2005 का, 2006 का, 2009 का, 2011 का। फिर कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ के पॉइंट्स देखेंगे और इस पर खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज अपना ये टारगेट है, काफी सारा अच्छे से पढ़ते हैं, बढ़िया हो जाएगा। तो क्या हम सारे तैयारी से, सब तरीके से हम तैयार रहेंगे। खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी ऑनलाइन में, जेई मेन करवा दिए, आपने सारे सवाल प्रीवियस ईयर है नीट के कर लिए, 2020 तक के कर लिए, एनसीईआरटी के कर लिए। तो क्या बिल्कुल हैप्पीनेस रहेगी कि हाँ सर अब मैं 2 बार और रिवाइज कर लूंगी तो मेरे मजे आ जाएंगे सर, मजे आ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको दिक्कत आने भी नहीं दूंगा बेटा, किसी भी चैप्टर में आप चिंता नहीं करें। करंट इससे भी बढ़िया करेंगे, कैपेसिटर इससे भी जानदार करेंगे, मतलब आपको मजा आ जाएगा, अरे सर मजा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बढ़े बढ़े। चलिए, तो हम पढ़ते हैं कैविटी इनसाइड द कंडक्टर। कल हमने कंडक्टर पढ़ा था। अब चैट बॉक्स पे ध्यान छोड़ दीजिए, अब सिर्फ और सिर्फ समझिए। ग्रेसी गुप्ता कह रही है स्लाइड नॉट विजिबल। क्या ग्रेसी गुप्ता सच बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं? क्या ग्रेसी गुप्ता सच बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं? ग्रेसी गुप्ता कह रही है स्लाइड नॉट विजिबल। चलिए, प्लीज ग्रेसी गुप्ता जी, प्लीज आप अपना इंटरनेट सही कराएं, प्लीज ग्रेसी। चलो, अब कैविटी इनसाइड द कंडक्टर में क्या कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं, अच्छे से समझिएगा। वैसे तो इसका कोई सवाल कभी आया नहीं है, पर आईआईटी में आता रहता है, इसलिए आना चाहिए। कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर आपने कैविटी कर दी, ये पूरा सॉलिड। कैविटी मतलब समझते हैं, दांत में कैविटी हो जाती है, ये पूरा कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर आपने क्या कर दी, कैविटी। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक चार्ज क्यू है, is placed at center of cavity. चार्ज क्यू रख दिया सेंटर ऑफ कैविटी पे। अब पता है, और अभी इनिशियली जो कंडक्टर है वो न्यूट्रल है, इनिशियली कंडक्टर न्यूट्रल है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए क्या होगा, मजेदार आएगी बातें। अब ये क्यू क्या करेगा, इंडक्शन करेगा और एग्जैक्ट इतना ही चार्ज, एग्जैक्ट इतना ही चार्ज यहां इंड्यूस कर देगा। ये प्लस क्यू है, तो पता है यहां क्या इंड्यूस करेगा, माइनस क्यू। और सोचिए कंडक्टर तो न्यूट्रल था, अब ये माइनस क्यू कहां से आ गया, बेसिकली कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब हैं, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया।
सारे नेगेटिव 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 अंदर चले गए तो बाहर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो बाहर एग्जैक्टली प्लस क्यू आएगा। देखिए कंडक्टर तो अभी भी न्यूट्रल है, क्योंकि यहां प्लस क्यू है, अंदर माइनस क्यू है, तो नेट जीरो। कंडक्टर तो अभी भी न्यूट्रल है, और ये चार्ज ऐसा कैसा। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की क्या फिजिक्स है, वो अच्छे से समझते हैं कि सर एग्जैक्ट माइनस क्यू ही क्यों आया। माइनस क्यू बाई टू आ सकता था, क्यू बाई थ्री आ सकता था। तो इस बात को समझें। मैंने यहां ली एक गॉसियन सरफेस, जो कंडक्टर का सॉलिड हिस्सा है। यहां पर एक गॉसियन सरफेस मान, आप ये बात मान के चलिए, अगर कंडक्टर है तो उसके अंदर फील्ड, जो सॉलिड पार्ट है उसके अंदर फील्ड कितनी होगी, जीरो। अब अगर मैं गॉस लगाऊं E डॉट डी ए बराबर क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो जरा सोचिए, E इनसाइड तो जीरो है, तो अगर ये जीरो है तो क्यू एनक्लोज को जीरो होना ही पड़ेगा। क्यू एनक्लोज जीरो का क्या मतलब है, जितना पॉजिटिव चार्ज है एग्जैक्ट उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। आपको वहां वहां डिराइव नहीं करना, बस समझना है कि अच्छा क्यू रखा तो एग्जैक्ट माइनस क्यू आएगा, एग्जैक्ट माइनस क्यू आएगा, एग्जैक्ट माइनस क्यू आएगा। और सोचिए बाहर प्लस क्यों क्यों आया, वो भी समझे, 3-4 बार सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। कंडक्टर बच्चों है न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब है जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव है। तो ये जो अंदर माइनस आया है, इंड्यूस हुआ है, ये पैदा थोड़ी ना हो गया होगा, चार्ज तो नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डेस्ट्रॉयड। तो बेसिकली कंडक्टर के अंदर जो टोटल चार्ज था वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, अंदर 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 माइनस क्यू आ गया। तो बताइए बाहर कमी हो गई होगी, तो बाहर क्या आ गया होगा, एग्जैक्टली प्लस। क्या ये वाला रीडिस्ट्रीब्यूशन समझ में आता है आप लोगों को? ये परफेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन है जो आपको आना ही चाहिए। अब वो क्या करता है, अलग अलग जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, अलग अलग जगह। जैसे मान लो उसने यहां पूछी, जो कि आर डिस्टेंस पर है। अब मैं आपसे पूछता हूं पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो आप देखिए पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड तीन लोग देंगे, तीन लोग देंगे। इस बात को समझना, थोड़ी सी बात कठिन हो सकती है पर समझिएगा। पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड तीन लोग देंगे। पहला, सेंटर पे रखा चार्ज। दूसरा, कैविटी के अंदर जो इंड्यूस चार्ज है। और तीसरा, जो कंडक्टर के बाहर जो चार्ज आया है इंड्यूस। ये तीन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। अब मजे की बात देखिए, मजे की बात देखिए, प्लस क्यू जो देगा वो देगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये माइनस क्यू भी देगा के क्यू आर स्क्वायर, क्योंकि याद करिए एक कंडक्टर है जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली बटा हुआ है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद है आउटसाइड क्या होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। पॉजिटिव होगी तो के क्यू बाय स्क्वायर, माइनस होगी तो अट्रैक्टिव। इसका मतलब, एक सेंटेंस बड़ा कठिन है पर 5 बार सुनिएगा। अगर कोई पॉइंट आउटसाइड है तो उस पर कैविटी में रखे चार्ज और कैविटी के अंदर इंड्यूस चार्ज का नेट इफेक्ट जीरो होता है। वापस, अगर कोई पॉइंट आउटसाइड है तो उस पॉइंट पर कैविटी के अंदर रखा गया चार्ज और कैविटी के अंदर इंड्यूस चार्ज का टोटल प्रभाव हमेशा क्या होता है, जीरो। आपको सोचिए प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड देगा के क्यू बाय आर स्क्वायर अवे रिपल्शन के कारण, जो अंदर माइनस आया है वो अट्रैक्ट करेगा, तो नेट वो कैंसिल हो जाएंगे। तो पता है आउटसाइड सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ इस बाहर वाले चार्ज के कारण। ये कौन सा है, जो बाहर इंड्यूस हुआ है। अगर आपसे कोई पोटेंशियल पूछ ले तो भी वही होगा के क्यू बाय आर। बात हो सकता है थोड़ी सी कठिन हो, तो अपन एक बार और समझेंगे। मानसी शर्मा जी, ये पहली स्लाइड है, प्रांजल से भी पहली स्लाइड है बेटा। हाँ वो तो सब में सेंटर से दूरी नापते ना बेटा। ये वाला इसके सेंटर से दूरी, ये मान लीजिए आर नॉट।
सेंटर से, पूरे का सेंटर। अब एक बार और समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा, फिर से समझिएगा। ये पॉइंट है कोई आर नोट पर, ये कैविटी, ये पूरे का सेंटर, ये कैविटी का सेंटर है, और ये दूरी है आर। ठीक है, और यहां चार्ज रखा है सेंटर पर प्लस। अब आपसे पूछा गया है ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। ठीक है, अब पूरा का पूरा वापस एक्सप्लेन करते हैं। जेबा खान, देव प्रभा, सयानी महामात्रा, दर्शी जैन, सबको अच्छे से देखिएगा। आप स्टेप बाय स्टेप सब सुनिए तरीके से, ठीक है। कल और पढ़ लेंगे ऐसे कैविटी वाला सवाल, आप ऐसे चिंता मत किया करो, है ना, कहीं परेशान मत हुआ करो, बिल्कुल तसल्ली से। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या स्लाइड दिखाई दे रही है? क्या आवाज आ रही है? क्या स्लाइड दिखाई दे रही है? क्या सही है? चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। अब समझना, आप समझना, सबसे पहले आपने कैविटी के अंदर रखा चार्ज क्यू, तो एग्जैक्टली इतना ही चार्ज कहां डेवलप हो जाएगा बताइए? कैविटी के अंदर। एग्जैक्टली इतना ही चार्ज, माइनस क्यू, माइनस क्यू, एग्जैक्टली इतना ही हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अब बाहर जो कंडक्टर है वो तो न्यूट्रल था, ये माइनस क्यू आया कहां से होगा? ये माइनस क्यू आया कहां से होगा? ये माइनस क्यू कहां से आ गया? वास्तव में रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो एग्जैक्टली बाहर प्लस क्यू चार्ज पैदा हुआ, एग्जैक्टली बाहर प्लस क्यू चार्ज पैदा हुआ। अब ये पॉइंट है आउटसाइड, अगर पॉइंट आउटसाइड होता है तो कैविटी के अंदर रखा चार्ज और कैविटी के अंदर इंड्यूस चार्ज, इन दोनों का कंबाइंड प्रभाव आउटसाइड क्या होता है? जीरो। तो अब इस ए पर फील्ड कौन देगा? केवल ये प्लस क्यू। आउटसाइड बताइए क्या होती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर, पोटेंशियल के क्यू बाय आर, सेंटर से दूरी, जो दूरी कितनी है? आर नॉट। क्योंकि आप खुद देखिए, सेंटर कैविटी पे जो चार्ज रखा है वो देगा के क्यू बार स्क्वायर, और जो कैविटी के अंदर रखा है वो देगा माइनस के क्यू बार स्क्वायर। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। स्लाइड 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 आ रही है क्या? यस नो? स्लाइड आ गई क्या? आ गई। चलिए फिर एक बार और समझते हैं। आज नेट का प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं भी हार नहीं मानूंगा, बार बार समझाता रहूंगा। सर ये क्या कर दिया? इतना बड़ा डायग्राम। सर ये क्या कर दिया? इतना बड़ा डायग्राम। हाँ, आपको बढ़िया समझ में आ जाए। अपन हार क्यों माने? नेट सही नहीं चल रहा, बार बार इश्यू आ रहा है, तो अपन अपना पेशेंस क्यों खोएं? अपन और शानदार पढ़ेंगे ना। नेट आ रहा है जा रहा है तो क्या दिक्कत है? अपन और बढ़िया पढ़ेंगे ना। अपन अपना पेशेंस क्यों खो दें? अपन चिड़चिड़े क्यों मच जाएं?
चलिए करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष गुप्ता और आज हम कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं स्लाइड पर एक बहुत बड़ा कंडक्टर है और उसके अंदर एक कैविटी बनाई गई है। अब हमने क्या किया, कैविटी पर बच्चों यहाँ एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू। बोलो हाँ है क्या, ये प्लस क्यू। अब देखिए क्या होता जाएगा धमाधम, एग्जैक्ट यहाँ माइनस क्यू चार्ज आएगा, एग्जैक्ट यहाँ माइनस क्यू चार्ज आएगा। और पता है आना ही पड़ेगा। एक तरीका तो है गॉस गॉस से, एक दूसरा तरीका इस प्लस से जितनी भी लाइंस पैदा होंगी उनको एग्जैक्टली माइनस क्यू पर टर्मिनेट होना ही पड़ेगा। और वो सारी की सारी बच्चों टर्मिनेट तभी हो सकती हैं जब एग्जैक्ट माइनस क्यू हो। क्यों क्यों सर, बराबर होना क्यों जरूरी है? क्योंकि नहीं होगा तो लाइंस ऑफ फोर्स फिर बाहर निकलेंगी, परंतु यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कंडक्टर में तो कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रह भी नहीं सकती। इसलिए अगर आप सेंटर के कैविटी के सेंटर में प्लस क्यू रखोगे तो एग्जैक्टली माइनस क्यू ही डेवलप होगा। और ये माइनस क्यू कहां से आएगा, कंडक्टर तो न्यूट्रल है, ये माइनस क्यू कहां से आएगा? वास्तव में कंडक्टर में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो जो माइनस क्यू है वो वास्तव में कंडक्टर के अंदर आएगा तो बाहर कमी हो जाएगी, तो बाहर एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, प्लस क्यू। क्या ये बात सही है क्या, क्या ये बात सही है क्या? अब बताइए फिर से, कैविटी के बाहर अगर कोई पॉइंट होता है तो कैविटी के अंदर रखे चार्ज और कैविटी के अंदर इंड्यूस चार्ज का नेट इफेक्ट कितना होता है, जीरो। नेट इफेक्ट जीरो होता है। तो अब यहां सिर्फ ये चार्ज ही फील्ड देगा, यही चार्ज पोटेंशियल देगा। तो सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू बाय सेंटर से दूरी का स्क्वायर, के क्यू बाय आर नॉट। बताइए क्या कुछ कुछ अब क्लियर हुआ क्या, कुछ कुछ अब क्लियर हुआ क्या? डन डना डन डन है क्या, डन डना डन डन है क्या, डन डना डन डन है क्या? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखें 2003 का। एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है जिसकी रेडियस है r, हैज चार्ज q, अनदर q इज प्लेस एट द सेंटर। एक दूसरा q सेंटर पे प्लेस कर दिया गया और p पर पोटेंशियल बताइए जो r/2 पर है। यहाँ कोई पॉइंट है, ऐसा हमने ग्रेविटेशन में किया था अगर आपको याद हो तो। बहुत शानदार सवाल है। p पर पोटेंशियल क्यों देगा, ड्यू टू चार्ज q प्लस ड्यू टू स्फेरिकल शेल। खत्म। अब आप आराम से बताइए, अब आप आराम से बताइए, आराम से बताइए, वो पॉइंट पी स्फेरिकल शेल के अंदर है, वो पॉइंट पी स्फेरिकल शेल के अंदर है। स्फेरिकल शेल के अंदर का फॉर्मूला किसी को पता है क्या? स्फेरिकल शेल के अंदर का फॉर्मूला देखो, मैं ऐसे लिखता हूं, आप भी लिखो, के क्यू बाय रेडियस। भूल गई, के क्यू बाय रेडियस, के क्यू बाय रेडियस। तो बहुत बढ़िया, वो पॉइंट स्फेरिकल शेल के इनसाइड है, तो इनसाइड का फॉर्मूला के क्यू बाय रेडियस। और ये तो पॉइंट चार्ज है, ये तो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय डिस्टेंस r/2। खत्म। माइनस तो हो नहीं सकता, ये काट दो। ऐड हो नहीं सकता क्योंकि एक बड़ा क्यू छोटा क्यू है, 2q हो नहीं सकता। अब ये बच गए, साफ साफ दिख रहा है कौन सा आएगा, ये 2 पर चला जाएगा, के की जगह थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, के की जगह वैल्यू डाल दें। कितना आसान सवाल, कितना आसान सवाल, कहीं कठिन नहीं है। अगर आप ठान लोगे ना तो सब मुमकिन है। अगर आपने ठान लिया ना कि मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे प्रश्न बनाने हैं जितने आज तक जेई मेन में आए हैं, AIEEE में आए हैं, NCERT में आए हैं, नीट में आए हैं, तो मजाक है कि आपसे कोई सवाल गलत हो जाए, मजाल है किसी की?
कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का मुझे सारे करने तो सारे ही हो जाएंगे। ये तो आपके ठानने के ऊपर है, ठान लोगे तो हो जाएगा। अगला देखिए, ये भी बड़ा फेमस सवाल है, आपने कर रखा हो तो बड़ा फेमस सवाल है। सलोनी गुप्ता जो सेंटर पे क्यू रखा है उसके लिए रेडियस क्यों लेंगे बेटा, वो तो पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस है r/2। सलोनी गुप्ता सेंटर पे रखा चार्ज है, वो पॉइंट चार्ज है, उसके लिए फॉर्मूला होता है के क्यू बाय डिस्टेंस। थैंक यू राखी, थैंक यू बेटा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखो इसको बहुत तसल्ली से देखना। टू स्फेरिकल कंडक्टर बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडियस एंड कैरिंग इक्वल चार्ज, ये बी ये सी, इक्वल चार्ज, रेडियस इक्वल है, साइज इक्वल है, रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स एफ। तो मान लो डी डिस्टेंस में रखे हैं, इनके बीच का फोर्स होगा एफ के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर। आराम से पहले इसको ओके करो, यहां तक कर दिया अपन ने, ओके करो पहले इसको, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ना पड़ेगा, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ना पड़ेगा, पहले इसको ओके कर दो, बी और सी को ओके कर दो, बी और सी को डन डना डन डन कर दो, डन डना डन डन कर दो। ठीक है, अब देखो क्या होगा। थर्ड कंडक्टर लाए बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद बी। थर्ड कौन है, मान लो ए, अनचार्ज मतलब अभी जीरो पर है, इसको ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद बी, बी के साथ कांटेक्ट में लाए, बी पे तो चार्ज था और ए पे चार्ज क्यू था, तो क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आधा आधा, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इस पे हो जाएगा Q/2, इस पे भी हो जाएगा Q/2। सोचिए, अब सवाल होता है सर आधा आधा ही क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिकॉज दोनों की रेडियस सेम है। आशीष सर अलग अलग रेडियस होती तो हमें छोड़ के आना था क्या, ना ना ना, कल वो फॉर्मूला बताया था ना, Q1/Q2 बराबर R1/R2। सोचिए रेडियस सेम है तो चार्ज बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो टोटल चार्ज पहले था 0 + Q Q, तो Q/2 हो जाएगा। अब क्या हुआ, नाउ ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट सी, अब इस ए को, अब इस ए को किसके कांटेक्ट में लाए, सी के, सी के पास कितना था क्यू, तो बताओ अभी टोटल कितना हो गया, क्यू प्लस Q/2, 3Q/2, इक्वल बांटो, तो अब बताओ ए और सी पे कितना हो जाएगा, 3Q/4, 3Q/4। बताओ यहां तक सही है क्या, एक एक स्टेप समझो, एक एक स्टेप समझो। पहले ए को लाए बी के साथ कांटेक्ट में, फिर ए को लाए सी के साथ कांटेक्ट में, बताओ डंडना डंडन है क्या, आराम से रुक जाता हूं, डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब पारुल पटेल कह रही है फिर बता दो, बेटा जब भी दो स्फीयर्स जो इक्वल रेडियस के कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब न्यू फोर्स और रिपल्शन बिटवीन बी एंड सी, बी और सी, ये बी और सी, बी पर कितना है, बी पे बता दे भाई, बी पे बता दे, ये रहा बी पर Q/2, सी पर 3Q/4। अब नया फोर्स के Q/2, 3Q/4 अपॉन डी स्क्वायर, तो एफ डैश कितना आ जाएगा, 3 और 8 KQ²/D², ये कितना था एफ। बढ़िया सवाल है, बहुत आसान, बहुत आसान, आराम से करिए, रुकिए नहीं, रुकिए नहीं, करते चलिए, रुक जाना नहीं
तू कहीं हार के। बी को Q/2 क्यों हुआ? अन्वेषा होता, क्योंकि बेटा ये दोनों कांटेक्ट में आए। अब ये चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके पास Q था, इसके पास 0, तो टोटल चार्ज हो गया Q+0Q। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दो पार्ट में, Q/2 जैसे ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, आधा इस पे गया, आधा इस पे गया। दार्शी जन ने गाना पूरा कर दिया, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला देखिए। करिए, हो सकता है अभी कम आ रहा हो समझ में, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, बाद में फिर करोगे फिर आएगा, कोई लफड़ा नहीं है, कहीं परेशान वाली बात नहीं है। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत सब ग्रेविटेशन जैसे सवाल हैं, फोर्स निकालने वाले। चार चार्ज माइनस क्यू रखे गए, 1 2 3 4, और सेंटर पे रखा है क्यू। ठीक है, सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो नेट फोर्स क्या होगा? 0। सोचिए अगर आपने सेंटर पे ही निकाल दिया, तो सेंटर पे तो वैसे ही दिख रहा है नेट फोर्स 0 है, तो क्यू की वैल्यू मिलेगी कैसे? वो तो कैंसिल हो जाएगी सब जगह। तो ज्यादा बेहतर है, अगर चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो किसी कोने पे निकालना चाहिए, क्योंकि सेंटर पे तो कुछ फायदा मिलेगा नहीं ना। आप समझो, ये इसको रिपेल करेगा, इसको करेगा, ये इसको करेगा, क्यू 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 सब जगह कैंसिल हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स तो सब जगह ही 0 होगा। अब देखिए, कर सकते हैं इसको, कर सकते हैं, देखें समझें, आराम से बताइए इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा। पहले ये लगाएगा, रिपेल करेगा, माइनस माइनस के क्यू Q/A²। साइन मत रखिए, प्लस माइनस एरो आ ही गया, ये भी रिपेल करेगा, कितना के Q/A²। इन दोनों रिजल्टेंट आ जाएगा बीच में, √2 KQ²/A²। इसको हटा दो, इसको हटा दो, रिजल्टेंट आ गया। फिर माइनस क्यू क्या करेगा? इसको रिपेल, KQ/√2A का होल स्क्वायर। और ये वाला इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, KQ/A/√2 का स्क्वायर। सोचो, खुद कॉपी में करो, खुद कॉपी में करो तब मजा आएगा, ऐसे हवा में काम नहीं चलेगा। खुद कॉपी में करो तब मजा आएगा, खुद कॉपी में करो तब मजा आएगा। अब बताओ, एक बार और समझाऊं? एक बार और देख लो, चलो तसल्ली से देख लो। ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, ये क्यू, किसी कोने पे 0 कर दो, इस पे निकालना चाहते हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा, सेम चार्ज है, माइनस माइनस, ये रिपेल करेगा, इन दोनों को काट के इनका रिजल्टेंट लिया है यहाँ पर। बताओ ये सही है क्या? इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई। पहले इसमें हाँ भर दो, पहले इसमें हाँ भर दो, पहले इसमें हाँ भर दो। सबात नाज सेंटर पे भी 0 होगा,
और सेंटर पे करने से कोई फायदा ही नहीं मिलेगा, वो तो हर जगह सारे फोर्स कैंसिल ही हो जाएंगे, वैल्यू आएगी कहां से। अब बताइए, अब बात करता हूं, इस वाले की, तो ये माइनस इस माइनस को रिपेल करेगा, ये रिपेल कर दिया इसने, इसी डायरेक्शन में करेगा, वैसे तो हिल गया है वो, समझ जाएंगे आप, इसी डायरेक्शन में करेगा, कितने से करेगा, के क्यू क्यू अपॉन डायगोनल होता है √2a, ठीक है, और ये वाला माइनस ये वाला प्लस, ये तो इसको क्या करेगा, कितने से, के क्यू क्यू, ये आधी डिस्टेंस होती है a/√2। अब बताइए, इस दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। चलिए बराबर कर दीजिए, यहाँ कितना है, के क्यू क्यू अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दो, के क्यू क्यू अपॉन √2a का स्क्वायर, √2 के क्यू क्यू अपॉन a स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नेट फोर्स तो निकालना पड़ेगा ना बेटा, तभी तो कैंसिल करोगे, पी साई उमा। पूजा कुमारी, लास्ट स्लाइड पे ये लिखा हुआ है, दिखाने की जरूरत क्या है, लास्ट स्लाइड आप कैंसिल कर दीजिए, के क्यू के क्यू के क्यू, ये ऊपर जाएगा 2a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर, √2q/a स्क्वायर, a स्क्वायर कैंसिल, तो 2q बराबर q कॉमन आ गया, 1 प्लस √2, q आ जाएगा q/2, फोर्थ आ रहा है क्या, फोर्थ आ रहा है क्या, हाँ किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 करना है, सेंटर को छोड़कर। अच्छा 2√2 है वो, 2√2 है वो, तो क्या करें, क्या करें, 2√2 है, कुछ ऑप्शन सही नहीं छपे हुए शायद, है ना, ये पता नहीं ऑप्शन गड़बड़ है। आंसर यही आ रहा है कि आप ये देख लो बस, नहीं 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 नहीं, मैंने खुद का ही गलत किया है, अरे मैंने खुद ने गलत किया है, अरे मैंने खुद ने गलत किया है, अरे मैंने खुद ने गलत किया है, 2q, ये आना चाहिए, देखो तो, अब देखो तो सही है क्या, अब देखो सही है क्या, अब देखो सही है क्या, एक 2 मिस हो गया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती मेरे दोस्त, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती मेरे दोस्त, q/4 1 + 2√2, ये यहाँ ये कुछ है ही नहीं है, ये आंसर है, फर्स्ट आएगा भाई, फर्स्ट आएगा, फर्स्ट आएगा, फर्स्ट आएगा, फर्स्ट आएगा, फर्स्ट। ऑप्शन 2 भी तो सेम ही था, ओके देख लेता हूँ, अच्छा ऑप्शन, हाँ तो ठीक है, ऑप्शन सही, ऑप्शन टाइप नहीं है, छोड़ दो इनको बस, ऑप्शन सही टाइप नहीं है, अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, यो 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 यो,
अगला करो। अगला करो। ये कल कराया था, याद करो। कनेक्टिंग ऑफ टू स्फीयर्स। आया? कल बताया था। दो स्फेरिकल कंडक्टर हैं, एक की रेडियस है 1 mm और एक की रेडियस है 2 mm। दोनों को काफी दूर रखा गया है। पता है ये सेंटीमीटर क्यों दे रखा है? ये काफी दूर हो गया क्योंकि रेडियस mm में है। देखो आप ध्यान से, रेडियस mm में और ये सेंटीमीटर, काफी दूर हो गया एक तरह से कहा जाए तो। और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पूछा था, याद है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कैसे चलता था? रेडियस के इनवर्स। 3 बताए थे मैंने आपको। क्यू का रेशियो तो आर के साथ चलता है, सिग्मा का रेशियो भी इनवर्स चलता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो भी इनवर्स चलता है। तो ए अपॉन बी आर बी, दूसरे की रेडियस कितनी है? 2 mm। सही है। 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कोई काम की नहीं है हर्षिका वर्मा जी। वो सिर्फ इस बात की फीलिंग के लिए कि स्फीयर काफी दूर है। बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कल अपन ने बताया था, याद आया? 3 बताए थे, क्यू का, सिग्मा का। चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। कंडक्टिंग वायर का यूज यही है साक्षी कटारे के, चार्ज फ्लो करने के लिए वायर चाहिए कंडक्टिंग। अगला करें। नहीं, दृष्टि महावर, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब नेट फोर्स 0 होता है। मैकेनिक्स पढ़कर आए ना बेटा? इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स 0 होता है बेटा। पोटेंशियल, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, माइट्रोकॉन्ड्रिया, अमीबा, ये 0 नहीं होते। एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, ये नहीं होते बेटा। चलिए ये वाला करिए। ये सब बढ़िया सवाल हैं, सब AIEEE के क्वेश्चन हैं, सब कूलम फोर्स के हैं। कूलम फोर्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको सब आता है। क्वेश्चंस क्वेश्चन क्वेश्चंस आने चाहिए। देखें क्या कह रहा है। A charge q is placed at each of the opposite corner of a square. Opposite corner q q. A charge q is placed at each of the other two corners. ठीक है। If the net electric force on q, इस पे 0 करना है। ठीक है, करो 0। बहुत आसान है, आराम से बताना। ये इस पे लगाएगा, इस पे निकाल रहे हैं के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ओके, इसकी बात हो गई। ये नीचे करेगा रिपेल, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इन दोनों को काट के पहले क्या निकाल लो? रिजल्टेंट √2 के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर।
अब किसकी बात बची? अब बात बच गई इसकी। ये क्या करेगा इसको? रिपेल। ये दूरी √2 है, के क्यू क्यू अपॉन √2a का स्क्वायर। अब ये और ये दोनों क्या होंगे? ऐड होके 0। बताओ कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, वही समझा देता हूँ। बहुत आसान है, आपने खूब कर रखे हैं। ग्रेविटेशन में मैंने आपको भर भर के कराए हैं, 12th लेवल पे आपने भर भर के कर रखे हैं, इसलिए परेशानी नहीं आती। बता दीजिए कौन सा नहीं आया स्टेप, मैं आपको समझा देता हूँ। कौन सा स्टेप नहीं आया बता दीजिए। आप एक बार खुद तसल्ली से करेंगे ना तो हो जाएगा। अभी ऐसा लगता है जल्दबाजी में नहीं हो पा रहा, पर आप तसल्ली से वापस करेंगे ना बच्चों तो हो जाएगा, चिंता मत करना। ये क्या हम कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं कि हाँ सर मैंने एनसीईआरटी भी कर ली, AIEEE के सवाल भी कर लिए, एक्सरसाइज 2 भी कर ली। हाँ सर अब मैं इलेक्ट्रो में बहुत अच्छे तरीके से तैयार हूँ, अब मैंने रिवीजन भी कर लिया 2-3 बार तो मेरा काम हो जाएगा। बस ये बात है। तो उसको ट्रांसफर कर दो। के कैंसिल, बड़ा क्यू कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, क्यू बाय क्यू पूछा है इसने, क्यू बाय क्यू तो उधर जाएगा -2 आकांक्षा राय आप गलत क्यों लिख रहे हो? सेकंड क्यों आएगा, थर्ड आ रहा है। आकांक्षा राय, समता आप भी गलत दे रही हो आंसर। समता, चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल डन है। चलिए अब फटाफट से एक बार कूलम्ब्स लॉ भी पढ़ लीजिए। अभी को रटा हुआ है, वैसे तो दिक्कत ही नहीं है। 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स F के की जगह 1/4 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये कब? जब वो वैक्यूम में हो, और सोचिए अगर दोनों को पूरा का पूरा मीडियम में डुबो दें, पूरा का पूरा मीडियम में डुबो दें, तो पता है क्या हो जाता है? F मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नहीं, एप्सिलॉन आता है, और इस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एप्सिलॉन आर। तो यहां से एप्सिलॉन आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये हो गया आपका F वैक्यूम। मेरे हिसाब से ये बातें आपको अच्छे से आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक बहुत खास पॉइंट सिखाऊंगा जो आपके लिए नया है, ये तो सब हम 12th लेवल पे पढ़ते हैं। एक खास पॉइंट सिखाऊंगा बहुत जबरदस्त, थोड़ी देर बाद उसमें आपको मजा आएगा। सही है, डन है क्या? बढ़ू आगे, देख लीजिए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होता है के की वैल्यू, जो कि वैक्यूम में होती है। किसी मीडियम में जाएंगे तो 4 पे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस एप्सिलॉन नॉट को हटा सकते हैं, तो ये आ जाएगा। ये सब अपन ने पढ़ लिया, रिलेटिव पढ़ेंगे।
फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है, तो जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, साथ ही साथ क्लोज लूप में वर्क डन 0 होगा। वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट लग गए। सेंट्रल फोर्स है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि आप जरा सोचिए, ये चार्ज है और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो आप ध्यान से देखिए, जो कूलम्बिक फोर्स है वही तो इसको सेंटीपिटल दे रहा है, तो इस सी के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क हमेशा क्या रहेगा, 0। और टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। सब आप पढ़ चुके हो। ऐसा एग्जांपल आपको याद है, वो अपन एक टेबल पर पत्थर घुमाते थे, याद करिए, एक टेबल पर पत्थर घुमाते थे, तो टेंशन का जो टॉर्क है वो सी के अबाउट कितना होता था, 0। तो मैं आपको लिखता था बेटा अबाउट सी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैन बी अप्लाइड। सेम यहाँ भी कूलम्बिक फोर्स का सेंटर के अबाउट टॉर्क हमेशा क्या होगा, 0। बिल्कुल केपलर्स लॉ, सिद्धि ने बहुत अच्छी बात बोली, केपलर्स लॉ में भी ये पढ़ते थे। दिशा री राय, कभी भी फोर्स के इक्वेशन में चार्ज का साइन देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम वहां उसको एरो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बढ़ूं क्या आगे, आगे बढ़ूं क्या, बता दीजिए, आगे बढ़ूं क्या? चलिए, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करा रहा हूं। ये वाले सवाल हैं, जो रस्सी वाले सवाल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक कराऊंगा 2013, फिर एक और करेंगे अपन, ये 2013 नीट में भी आया है। फिर करेंगे एक ऐसा ही सवाल 2010 एआई ट्रिपल में भी आया है। फिर ऐसा ही क्वेश्चन 2016 में भी आया। तो सब एक जैसे ही सवाल हैं, इनको अच्छे से कर लेते हैं, डर हटा लेते हैं, एकदम दिमाग में सेट कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। चलिए पढ़ लीजिए आप, ये बड़े फेमस सवाल है, सस्पेंडेड सिस्टम कहलाता है ऐसे, आपने खूब करे होंगे। चार्ज को रस्सियों से बांध दिया, अब इसका डर हटा लेते हैं, आधा घंटा है, 4 क्वेश्चन करने हैं बस, एकदम अच्छे से डर हटा के कॉपी में बढ़िया कर लीजिए, तो काम हो जाएगा। आज का यही टारगेट है, ये वाले क्वेश्चन का आप डर हटा लीजिए शानदार तरीके से, और मुझे कुछ भी नहीं कराना। देखें क्या कह रहा है, सवाल पढ़ लें। टू बॉल ऑफ सेम मास एंड कैरिंग इक्वल चार्ज आर हंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट ऑफ लेंथ एल, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है, और सेपरेशन एक्स बिटवीन द बॉल। ठीक है, अच्छे से एकदम डर हटा देना। ये रस्सी से बांधे गए हैं, चार्ज दोनों पे सेम है, मास सेम है, और इक्विलिब्रियम में इन दोनों के बीच की जो दूरी x है वो पूछी गई है, और ये थ्रेड की लंबाई l है, ये थीटा मान लीजिए। ये बहुत ही फेमस सवाल है, एक बार अच्छे से इसको डर हटा दीजिए। क्या मेरी आवाज, ऑडियो, वीडियो, स्लाइड क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ूं? 4 बार ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, 4 बार आप घर पे भी कर लेना चारों प्रश्न, तो ये हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे, डर हट जाएगा इनका। ठीक है, चलो अब फोर्सेस बताओ बिंदास। इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स 0 होगा, इक्विलिब्रियम है तो बताइए इस पे mg कहाँ लगेगा, नीचे। ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, बाहर रिपेल करेगा, कूलम्बिक फोर्स कितना होगा बताइए, के क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। और रस्सी में क्या लगेगा, रस्सी में लगेगा टेंशन, इसको कूलम्बिक फोर्स बोल देता हूँ एफ। 3 फोर्स हो गए इस बॉल पर, देख लीजिए। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, मैं टेंशन के कंपोनेंट कर देता हूँ, ये थीटा है तो ये थीटा, टी का थीटा से चिपका हुआ, टी कॉस इधर वाला, टी साइन, तो टी साइन बैलेंस करेगा एफ को, और टी कॉस बैलेंस करेगा एम जी को।
टी से टी कटा, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा एफ अपॉन एम जी। एफ है कौन? कूलम्बिक फोर्स। अब यहां कंडीशन दी है एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल बहुत छोटा है, बस यहीं से इंपॉर्टेंट है थीटा स्मॉल। तो बताइए टेन थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर। और साइन थीटा टेन थीटा दोनों ही थीटा के बराबर होते हैं। पहले यहां तक आप ओके करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। प्लीज अपनी कॉपी में भी बना लें, प्लीज अपनी कॉपी में भी बना लें। ये आपने कर रखा है मुझे पता है। हर टीचर, चाहे आपने कोचिंग करी हो या आप ट्यूशन पे पढ़े हो या आपने केवल स्कूलिंग करी है, एलन की कोचिंग करी है, हर कॉपी में बच्चे के सवाल है। और ये फेमस है, आप देखना आया हुआ है पेपर में, चार चार बार आया हुआ है। अब यहाँ टेन थीटा रखना है, आप टेन थीटा रखो या साइन थीटा रखो, जो आसानी से निकल जाए, दोनों बराबर होंगे, बस यही इंपॉर्टेंट है। तो मैं पता कौन सा ट्रायंगल बना रहा हूँ? देख बच्चे, मैं ये वाला बना रहा हूँ। ये ट्रायंगल मैं बाहर निकाल के बना रहा हूं। तो ये है थीटा, ये पूरा एक्स है तो ये एक्स बाय टू और ये हो जाएगा एल। तो पता है यहाँ क्या निकालना आसान है? ये तो 90 है, तो यहां निकालना आसान है साइन थीटा। वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एक्स बाई टू अपॉन एल। पर हम क्या करें, ये साइन थीटा और टेन थीटा बराबर है क्योंकि वो छोटा है, क्योंकि यहाँ टेन थीटा और साइन थीटा बराबर है क्योंकि थीटा छोटा है। देखा जाएगा तो वास्तव में हमने साइन थीटा निकाला है, देखा जाए तो हमने वास्तव में साइन थीटा निकाला है, पर वो साइन थीटा टेन थीटा के बराबर है क्योंकि थीटा बहुत छोटा है। बस खत्म। तो इस टेन थीटा की जगह रखिए थीटा, एम जी तो है ही, फोर्स की जगह रखिए ये के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू रखिए एक्स बाय टू एल। तो देखिए वन कांस्टेंट, के कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, इसको वहां ले जाइए, एक्स क्यूब और एल को वहां भेज दीजिए, एक्स क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू एल, एक्स क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू एल। देख लीजिए एक्स इधर गया तो एक्स क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू एल, तो एक्स आ जाएगा एल की पावर 1/3। प्लीज इन सवालों को जरूर 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 अपने हाथ से करके देखें, अपने हाथ से करके देखें। ये वाली इक्वेशन तो हमेशा आएगी, ये वाली इक्वेशन तो हमेशा आएगी। ये फोटो अपने दिमाग में सेट करके चलें। अब एक सवाल और करेंगे तो मजा आ जाएगा, एक सवाल और करेंगे तो मजा आ जाएगा। ये देखिए, आराम से पढ़ लीजिए। बिल्कुल वही सवाल है, बिल्कुल वही सवाल है, बिल्कुल सेम उसी स्टाइल में करें। देखना मैं आपको समझाता हूँ, धमाधम 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 करते हैं, फटाफट 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 फटाफट। ये दो बॉल्स है, ये दूरी वो कितनी बोल रहा है? आर, ठीक है, और ये दूरी बोल रहा है वाई, ठीक है। अब फटाफट आपको याद हो जाना चाहिए धीरे 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 धीरे। हाँ, ये एम जी लगेगा, ये कूलम्बिक लगेगा, ये टेंशन लगेगा, ये थीटा, ये थीटा, ये टी कॉस, ये टी साइन, ये एम जी इसको करेगा, ये इसको करेगा, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। पता है ये तो हमेशा ही आएगा, आप करके देखोगे ना, एफ अपॉन एम जी।
एफ कितना है, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब टेन थीटा, पता है टेन थीटा कैसे निकालेंगे। अब इसमें टेन थीटा निकालना आसान है, क्यों, यही डिस्टेंस दे रखी है, ये वाई है और ये आधी हो जाएगी आर बाई टू। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाले ट्रायंगल में ये आर बाई टू, तो इसमें टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा की जगह रख देंगे आप आर बाय टू वाई एफ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब 1 mg के क्यू कांस्टेंट, इसको वहां भेज दो, टू कांस्टेंट, आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू वाई, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू वाई की पावर 1/3, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, तो इसने पूछा क्या है आपसे कि अब अगर इस y को y बाई टू कर दें तो r बताओ, तो r1 अपॉन r2 बराबर y1 अपॉन y2 की पावर 1/3। पहले r1 r था, बाद में r पूछा है, पहले y था, बाद में y पूछा है, बाद का y कितना हो गया, y बाई टू, तो r अपॉन r2, y से y कट गया, 2 की पावर 1/3, तो r2 हो जाएगा r अपॉन 2 की पावर 1/3। 2 की पावर 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। सवाल बढ़िया हैं, जब आप इनको दो दो तीन तीन बार करोगे तब जाके आप ये वाले सवाल से बढ़िया समझ पाओगे। हाँ दिशा दी रहे, ये मॉड्यूल में नहीं है बेटा, रह जाता है, गलती हो जाती है। साइन थीटा अन्वेषा इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी, टेन थीटा से ही काम हो गया, इसने वाई दे रखा था, टेन थीटा से ही काम हो गया। मेन तो टेन थीटा ही है ना, जब टेन थीटा नहीं था तो फिर हमने साइन थीटा से काम चलाया, यहाँ तो डायरेक्ट टेन थीटा मिल ही रहा है। बढ़िया सवाल है, बढ़िया। अगला देखिए, ये और अच्छा सवाल है। वो कह रहा है दोनों बॉल को पानी में डुबो दिया तो क्या होगा। अब आपको समझना पड़ेगा, पानी में डुबोने पर एक बॉइंसी और लगेगा, और याद करिए पानी में जब डुबो देते हैं तो बॉल का वेट कम हो जाता है, जो पहले mg था वो mg नहीं रहेगा, वो mg माइनस बॉइंसी हो जाएगा। सोचिए, सोच के देखिए, पानी में डालने पे बॉइंसी भी तो लगता है, तो उसका मास कम हो जाता है, साथ ही साथ जो कूलम्बिक फोर्स है वो भी वही नहीं रहेगा, वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि पानी में डुबोने पे कूलम्बिक फोर्स भी कम हो जाता है।
तो ये सवाल थोड़ा सा और जबरदस्त है। सबसे पहले तो ये आईआईटी में आया, उसके बाद फिर AIEEE में आया, अपने मॉड्यूल में भी है, एम्स में भी आया हुआ है, सब जगह आपको मिल जाएगा। कठिन तो नहीं कह सकते, पर हाँ आना चाहिए, आना चाहिए। कठिन तो नहीं कह सकते, पर हाँ आना चाहिए। करें? चलो, कई बच्चों ने कर भी लिया होगा, समझा देता हूं। कॉन्सेप्ट सब वही हैं, बस बातें आप समझ लीजिए। देखिए, ये तो जब वैक्यूम में था, नीचे mg, ये f, ये t। अब तो शायद आपको याद भी हो जाएगा, तीसरी बार कर रहे हैं। ये थीटा, t cos, t sin थीटा बराबर f, t cos थीटा बराबर mg, sin अपॉन cos tan थीटा f अपॉन mg। 3 बार कर लिया। ये तो वैक्यूम में था। अब जब आप इसको मीडियम में डुबो दोगे, पानी में या किसी लिक्विड में आपने डुबो दिया, तो आप देखना अब क्या होगा। सवाल कठिन है, पर कठिन कह के अपन छोड़ तो सकते नहीं है। नीचे अब m नहीं लगेगा, mg इफेक्टिव लगेगा। रस्सी में टेंशन भी t डैश हो जाएगा, कोलम्बिक फोर्स भी F नहीं रहेगा, F बाय K हो जाएगा, या वी कैन से F बाय एप्सिलॉन R। कौन सी बात आपको नहीं समझ में आई वो बताइए। हाँ, पर एंगल रिमेन सेम, मतलब जो पहले थीटा था वो अभी भी थीटा है। बताइए, तीनों चीज बदल जाएंगी। क्या नहीं समझ में आया? mg इफेक्टिव क्यों हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि बॉयंसी लगेगा। तो आप कह सकते हैं वेट वही नहीं रहेगा, mg माइनस बॉयंसी बोल सकते हैं आप उसको। फिर चार्ज अगर अपन डुबो देंगे पानी में, तो F नहीं आएगा, F अपॉन एप्सिलॉन R आएगा। ये भी सही बात है। अब G इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। कैसे निकालोगे बताइए आप खुद। नीचे mg लगता है और ऊपर क्या लगता है, बॉयंसी। तो नेट कितना हो जाएगा, mg माइनस बॉयंसी। मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बॉयंसी को क्या लिखते हैं, याद करो, ब्रैकेट इनटू जी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी किसकी, लिक्विड की। कौन सा स्टेप नहीं आ रहा बताइए। फ्लूइड आप पढ़ के आ चुके हो, mg नीचे लगेगा, बॉयंसी ऊपर लगेगा। पानी में डुबोने पर उसका नेट वेट कम हो जाता है। बता दो आराम से। बॉयंसी ऊपर लगेगा, बॉयंसी लिखने का तरीका तुम्हें आता होगा, ब्रैकेट इनटू जी, ब्रैकेट इनटू जी। ब्रैकेट में क्या लिखोगी, मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी किसकी, डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, क्योंकि बॉयंसी वो लगाता है। अब यहां से कॉमन ले लो जबरदस्ती, v रो एस जी कॉमन ले लो, तो यहां तो बचा 1, यहां रो एल नहीं था तो डिवाइड में चला जाएगा। तो एम जी इफेक्टिव, ये इसको क्या बोल सकते हैं वापिस बताइए, एम जी बोल सकते हैं। इसलिए ऐसा किया ताकि वो क्या कैंसिल हो जाएगा। ये एम जी आ गया। बस अब क्या कर लो, ये टी डैश कॉस, ये टी डैश साइन, टी डैश साइन बैलेंस कर रहा है एफ अपॉन एप्सिलॉन आर को, और टी डैश कॉस थीटा कर रहा है एम जी इफेक्टिव को, साइन अपॉन कॉस 10। अब वो कह रहा है एंगल रिमेन सेम, इसका मतलब पहले वाला एंगल और बाद वाला एंगल सेम है। तो आप दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो,
कंपेयर करा लो। तो पहले का tan थीटा कितना है, एफ अपॉन एम जी। दूसरे का कितना है, एफ अपॉन एप्सिलॉन आर एम जी इफेक्टिव। एम जी इफेक्टिव वैल्यू डालो, एम जी से एम जी कट गया, इसको वहां ले जाओ। डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 0.8 और इस मटेरियल की 1.6। मानता हूं बड़ा सवाल है, नीट में नहीं आया आज तक, आईआईटी में आया हुआ है, एम्स में आया हुआ है, एआई ट्रिपल ई में आया हुआ है, आ सकता है, मतलब पॉपुलर सवाल है, बड़ा आप बोल सकते हो, पर आप 4-5 बार करोगे तो पता चल जाता है। कई बच्चे तो इसको याद भी कर लेते हैं कि सर मैं तो बायो की बच्ची हूँ, सर मैं तो बायो की बच्ची हूँ, मैं इसको याद ही कर लेती हूँ, क्योंकि क्या चेंज करेगा वो, रो एल और रो एस ही तो चेंज करेगा, बाकी तो सब कटना ही है। हाँ, एक बच्ची बोल रही सर मैं 2 बार वीडियो सुन के 2 बार और समझ लूंगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पहले एयर में किया और फिर लिक्विड में कर लिया। एक बच्ची कह रही सर मैं और आज 2 बार सुनूंगी, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो ऑनलाइन क्लास का फायदा है, 4 बार 6 बार सुन लो आप। आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराए हैं, सिर्फ क्वेश्चन। अब आप चालू कर दो, कूलम्स लॉ के कर दो, 2 तो आपने कर ही ली, 1 के चालू कर दो, कूलम्स लॉ के करना, धीरे धीरे हो जाएंगे, और बार बार करोगे तो मजा आ जाएगा। अब ये भी वैसे ही सवाल है, बस इसमें एक नई चीज और आ गई। क्या नई चीज आ गई, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो वही, अभी देखिए चौथी बार कर रहे हैं, शायद अब आपको याद ही हो गया होगा। अरे सर, ये क्यू खटाखट, ये थीटा, ये एम जी, ये एफ, ये टी। अरे सर टेन थीटा बराबर एफ अपॉन एम जी आएगा सर। और इसने क्या दिया है, स्ट्रिंग की लेंथ दे दी एल और डिस्टेंस दी है डी, मतलब ये एल और ये डी। तो यहाँ क्या निकालना पड़ेगा बताइए आप, टेन थीटा निकालोगे ज्यादा अच्छा है, या साइन, साइन निकालोगे, वो तो दोनों बराबर ही होते हैं, टेन और साइन तो बराबर ही हैं छोटे में तो, पर यहाँ साइन लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
अब इस सवाल में क्या कॉन्सेप्ट है वो आप ध्यान से समझिए। मैंने किसी समय दूरी x मान ली, क्यों मानी वो बताता हूं आपको। देखिए क्या कह रहा है सवाल, पढ़ें पहले आप। सवाल पढ़ें। सवाल क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम था, अब दोनों चार्ज में से चार्ज लीक करने लगा। चार्ज क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, मतलब चार्ज कम हो रहा है। चार्ज कम हो रहा है तो इनके बीच की जो दूरी है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो हमने माना किसी समय वो दूरी क्या है, x है। इनिशियली दूरी तो क्या थी, d थी। पर सोचिए चार्ज कम होगा तो रिपल्सिव फोर्स कम होता जाएगा। रिपल्सिव फोर्स कम होता जाएगा तो ये दूरियां पास पास आते जाएंगे। तो हमने किसी समय उनकी दूरी क्या मान ली, x मान ली। किसी समय उनके बीच की दूरी क्या मान ली, x मान ली। पहले बताइए ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है तो आगे बढ़ें। बस अब इसने पूछा है, एक ध्यान से देखिए, चार्ज जो लीक हो रहे हैं एट अ कांस्टेंट रेट हो रहे हैं, मतलब ये तो Q है चार्ज, तो इसकी रेट क्या होगी बताइए, dQ बाई dt इसकी रेट होगी जो कि कांस्टेंट है। इसका मतलब अब आपको उस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मैं रुक जाता हूं, आप सवाल पढ़ लीजिए, मैं कहीं नहीं भाग रहा। आप कहोगे तो कल ये सवाल मैं फिर करा दूंगा। मतलब ये जो आपने Q निकाला है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। करो डिफरेंशिएशन, बताओ dQ बाई dt, प्रपोर्शनल हटा दो, कांस्टेंट लगा दो कोई भी के, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ और फिर वापस x का करो। सोच के देखो, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, चेन रूल, चेन रूल। ये तो dQ बाई dt रहेगा के 3/2, ये x की पावर हाफ और ये वेलोसिटी। ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएशन है। वो कह रहा है कि जो चार्ज लीक हो रही है वो उसका रेट कांस्टेंट है, तो dQ बाई dt क्या है, कांस्टेंट है। चेन रूल, चेन मेथड। बस अब देखो, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इसको नीचे भेज दो। सवाल कठिन है, परेशान मत होइएगा, कल हम इसी के साथ शुरुआत करेंगे। कल और कूलम्स लॉ के सवाल कराऊंगा। डिफरेंशियल वाला स्टेप वापस समझा देता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए x की पावर 3/2, ये आप कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो पावर को आगे लाए, पावर में से एक घटाया और x का वापस करा, बस। और इस dx बाई dt को काइनेमेटिक्स से आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। ये सारे स्टेप वही हैं। डिफरेंशियल फिर सिखा देता हूं, ये x की पावर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन करना है, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, x का वापस करो, तो 3/2 x की पावर हाफ और dx बाई dt को वेलोसिटी बोल दी। बाकी ये सारे स्टेप तो वही हैं पुराने वाले जो आपने करे, केवल डिफरेंशिएशन ही नया है। बोलो बात बनी क्या?
कल ये वाला सवाल फिर कर लेंगे, आप एक बार देख के आना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन टफ है ये बोलना अच्छी बात नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है, मैं मेहनत करके इसको अच्छा कर लूंगी, और देखो पुराने पेपर में आया हुआ है, इसलिए तो हम आपको करवाते हैं यार, एआई ट्रिपल ई के क्वेश्चन करो, एआई ट्रिपल ई के क्वेश्चन करो, इसलिए कराते हैं कि ना ऐसे कैसे सवाल रिपीट हो जाते हैं। वो डबल नहीं होगा शुभांगी अग्रवाल, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी x है, तो दोनों पास पास ही आएंगे, वो रिलेटिव वेलोसिटी ही कहलाएगी। ठीक है, चलिए कल इससे आगे बढ़ेंगे, और आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन करें, कल कूलम्स लॉ के बारे में और बातें पढ़ेंगे, और कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन और करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, मैंने आपको एनसीईआरटी का होमवर्क दिया है, वो जरूर करिएगा। थैंक यू।